और हमारी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है प्रशांत मालूम है? हम जिसके प्रति प्रेम करते हैं वहां बहुत अपेक्षा रख करके बैठते हैं। हाँ, और यही प्रेम को दूषित कर देता है। गुरुदेव के प्रति मेरा प्रेम है तो गुरुदेव को मुझे देखना चाहिए, गुरुदेव को मुझे वास्केप डालना चाहिए, गुरुदेव को मेरे से बातचीत करनी चाहिए, ये अपेक्षा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ऐसा प्रेम तुमने कहीं किसी के प्रति जीवन में किया जहां पानी की अपेक्षा नहीं थी, छोड़ने की तैयारी थी, छोड़ने की तैयारी, पानी की कोई चिंता नहीं। गुरुदेव आपके प्रति मैं बताऊं, हम सब साधु और साध्वी निकल गए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम था, हमने भगवान से क्या पाया, गुरुदेव से क्या पाया, वो प्रश्न नहीं था, हमने छोड़ दिया। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, ऐसा प्रेम करने की मानसिकता तुम्हारे पास है? नहीं, मैं ग्राउंड बनाना चाहता हूं। ऐसा प्रेम करने की तुम्हारी तैयारी है जहां पाने की इच्छा खत्म हो जाए, छोड़ने की मानसिकता बनती है। गुरुदेव बोलो मुझे क्या छोड़ना है? आप बोलो गुरुदेव, क्रोध छोड़ना है, वासना छोड़नी, जो छोड़ना है बता दो गुरुदेव। 4 महीने में आप जो कसौटी करना चाहो वो कसौटी करने के लिए आप तैयार हो, और मैं चाहता हूं वो कसौटी में पार उतर जाऊंगा। पहले इतनी बड़ी सभा में आपको पूछना चाहता, सच बोलो, यू वुड लाइक टू हैव, आप ये चाहते हो मेरे से कि गुरुदेव मैं आप पर प्रेम करता हूं, मुझे मिलना चाहिए, भगवान के पास जाता हूं मंदिर में, भगवान के लिए मैं करोड़ छोड़ के बैठा हूं, मिलना चाहिए। बहुत बहुत गंभीर बात बताऊं आपको, गोरेगांव में बंगारू नगर एरिया है। मैं यहां जो भी आपको एग्जाम्पल देता हूं ना, विथ एरिया, विथ स्टेशन, विथ नाम, और कभी ना कभी चातुर्मास के दौरान ऐसा कोई भी व्यक्ति आ जाएगा कि जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, उनको आपके सामने खड़ा कर दूंगा, क्या ताकत लेकर के बैठा है। बंगारू नगर में एक लड़का मेरे साथ था, मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकला ना, उसने बोला गुरुदेव कल मेरे बेटे ने, कभी कभी महाराज साहब ये छोटे बेटे ऐसे प्रश्न पूछ लेते ना कि संपूर्ण मौन कर देते। महाराज साहब कल मेरे बेटे ने मुझे मौन कर दिया। बोला क्या हुआ? महाराज साहब इस मंदिर में मैं गया था मेरे बेटे के साथ, और बेटे के साथ जाकर के महाराज साहब जेब में से चिल्लर निकाला, रुपये के नोट, 10 की नोट और चिल्लर सब कुछ था। बेटे को 1 रुपया दिया, बेटा ये भंडार में डाल देना। भंडार समझते हो क्या बोलते हैं? हाँ, दान पेटी, दान पेटी में 1 रुपया डाल दें। अभी देखो, कमेंट मत करना, मगर महाराज साहब मैंने बेटे को रुपया दे दिया, उसने दान पेटी में सीधा डाला नहीं। उसने पूछा पप्पा ये दान पेटी में रुपया क्यों डालना है? आपको मैं पूछना चाहता हूं, अनमेच्योर टोटली, नो एडल्ट्स नो मैच्योर, ऐसा 5 साल का बेटा ऐसा प्रश्न यदि आपको ही पूछता है कि पप्पा मंदिर में रखी हुई दान पेटी में 1 रुपया डालना किस लिए, आपका जवाब क्या होगा? क्या है? किसी मंगल कार्य में काम लगे। बताऊं, 5 साल की उम्र मंगल कार्य को समझने के लिए मैच्योर नहीं है। मैं समझ गया आप बोलेंगे, मगर बेटा समझ नहीं पाएगा कि मंगल कार्य किसको कहते हैं। महाराज साहब मेरी आंख में से बेटे ने आंसू निकाल दिए मंदिर में। कैसे? मगर वो समझ नहीं पाता ना, जिस रुपये को लेकर के पिताजी रोज बाजार में जाते, वो रुपया बिना फिजूल दान पे। मैं ये कहना चाहता हूं, बेटा कन्विंस हो जाए, ऐसा कोई इश्यू, ऐसा कोई तर्क आपके पास होना चाहिए ना। संस्कार नहीं समझता है, ही इज ओनली 5 years old। शायद बोलो बेटा पूछेगा क्यों, मगर आदत ऐसी, छोड़ने की आदत क्यों डालने की जरूरत है? आपको मालूम नहीं, बेटा आप चाहो सीधा नहीं समझ पाएगा, बेटे के पास प्रश्न 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 होते ही रहते हैं। उनके दिमाग को समझना तो मेरे लिए आसान नहीं है। चलो एक बीच में बात बताऊं, सर बोलो मेरे जैसे साधु और साध्वी आपके घर में गोचरी भिक्षा लेने के लिए आए, बराबर है, और महावीर जी आपका ही बेटा ऐसा हो कि जिसने कभी साधु को देखा हो या न देखा हो, मगर वो पूछे
ये कौन है, तो तुम क्या बोलेंगे जल्दी? हाँ, साधु है ना महाराज साहब। अभी बेटा आगे पूछेगा वो महाराज क्यों बन गए? नहीं, वो छोड़ेगा नहीं आपको। सच बोलो, वो पूछेगा कि वो साधु क्यों बन गए। फिर आपका जवाब क्या रहेगा? एक प्रश्न से वो उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी, दूसरा प्रश्न उठाएगा। हाँ, क्या? आत्म कल्याण के लिए। पापा आत्मा किसको बोलते हैं? नहीं, मैं बेटे की ओर से आपको पूछ रहा हूं। बताओ। क्या है पापा? गुस्से करेंगे कि बोल देंगे प्रमाणिकता से कि मुझे नहीं आता है? ये तो कमाल की बात है ना। एक बेटे ने बाप को पूछा, पापा दुर्योधन कौन था? बेवकूफ, इतना भी पता नहीं? रामायण लाओ, मैं दिखाता हूं दुर्योधन किस में आता है। अक्कल नहीं तुम्हें में? आपका बेटा पूछे तो गुस्से मत हो जाओ, उसको बोलो कि बेटा मैं तुझे जो कहता हूं ना आत्म कल्याण के लिए, वो आत्मा मैंने भी तो कभी देखी नहीं। यदि तुझे इनका जवाब मिले तो मुझे बता देना, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। ये बोलने की ईमानदारी नहीं है तुम्हारे पास। और किसी लड़के ने मम्मी को पूछा था, मम्मी 2+2 कितना होता था? कि बिल्कुल स्कूल में क्या पढ़ रहा है? कैलकुलेटर लाओ, मैं गिन के बताती हूं। तुझे भी पता नहीं कितना होता है। सब ऐसे ही चलता है तुम्हारा घर। सच बताओ, महावीर जी क्या बताएंगे? बेटे को क्यों बताएंगे? बेटा पूछेगा, पापा ये महाराज साहब क्यों बन गए? जवाब क्या है? वो बराबर, मगर वो तो टीचर क्यों नहीं बने? वो साधु क्यों बन गए? मगर प्रचार के लिए साधु बने तो ये सब छोड़ के क्यों निकले? घर पे बैठे पैसा रखते, खाते पीते प्रचार करते, साधु बनने की क्या जरूरत थी? क्या है? सच बताऊं, तुम्हें ही मालूम नहीं। तुम्हारे बेटे को पता नहीं, तुम्हें खुद को मालूम नहीं कि हम क्यों साधु बने। और तुम यदि सही जवाब दो ना, सीधा तुम्हारे गले में बेटा छोड़ देगा। तुम सही जवाब दो कि बेटा ये सब साधु बने ने संसार छोड़ दिया, सीधा पूछेगा संसार क्यों छोड़ा? असार था। तो पापा तुम क्यों पकड़ के बैठे हो? वो पूछेगा ही। तुम्हें मालूम है कि बेटा रिमांड पे मुझे ले, इनके पहले बात खत्म करो। आई वुड लाइक टू नो, सच बताओ, ये लड़का पूछ रहा है पप्पा दान पेटी में पैसा क्यों डालना? इनको कन्विंस हो जाए ऐसा जवाब चाहिए। क्या की भी विकास? देव गुरु क्या? कोई कमीज पहन के उनको नहीं आता है, उनको कहा तुम देव गुरु समझाएंगे? और तुम बोलेंगे देव गुरु के पास खाली हाथ से नहीं जाएंगे, सीधा पूछेगा पप्पा आप कभी भरे हाथ गए? ऐसा जवाब चाहिए जो बेटे को हलवा की तरह नीचे उतर जाए। हाँ, एक नहीं है जवाब आया, पहले वहां भी आया था, यहां भी आया। क्या बोले? 11 हो जाएगा। नहीं बराबर, ये प्रलोभन, ये नहीं, ये मैं झूठ जवाब नहीं कहता हूं। यही जवाब है बेटे को कन्विंस कराने के लिए दान पेटी में उसको डालने का मन बना रहे हैं। आप इनको ये बोलेंगे 11 मिलेगा या तो 100 मिलेगा। वो लड़का जो विनोद था, इनका नाम बंगारू नगर में मेरे साथ था विनोद, और उसने अपने बेटे को यही जवाब दिया कि बेटा ये परमात्मा के मंदिर में जो दान पेटी रखी ना, उसमें 1 डालने से 10 मिलता है। अभी जो प्रश्न उसने पूछा ना, वो विनोद ने मुझे रास्ते पे खड़ा कर दिया। महाराज साहब पहली बार जिंदगी में बेटे ने आंख में आंसू ला दिया और उसने बता दिया पप्पा आप यदि बोलते हो कि 1 रुपये का 10 मिलता है तो आपने जेब में बाकी रुपये डाल दिए, एक ही मुझे क्यों दिया, सब क्यों नहीं डाल दिया? नहीं, आप इनको मामूली मत मानो। यदि पप्पा 1 का 10 मिलता है तो आपने 1 ही रुपया मुझे दिया, बाकी सब रुपये जेब में डाल दिए। यदि आपकी ये श्रद्धा होती तो आपने पूरा का पूरा रुपया मुझे क्यों नहीं दिया? और महाराज साहब बताऊं, मैंने जो बोला था वो श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए जेब में जितने भी रुपये थे बेटे को दे दिया। बेटा ला दे, तू सच्चा है।
आप मानते हो कि एकादश मिलता है कि बेटे को जवाब देते हो? तुम खुद मानते हो?